हेलो एवरीवन। चलिए आज डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैलकुलेट CFSC। सो वी यूज टू फॉर्मूले टू कैलकुलेट द CFSC for octahedral complexes and for tetrahedral complex. When we want to calculate the octahedral complexes, CFSC for octahedral complexes, then we use this type of this formula. जब अगर हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSC कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे -0.4x प्लस 0.6y डेल O. So this O is for octahedral complexes. Now next is -0.6y plus 0.4x del T. So this T for tetrahedral complexes. जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे सो 0.4x लेंगे, दिस x टू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन इन T2G set. Okay, everyone know when we talking about DD transition, at that time d orbitals split into a two part, T2G and EZ. जब हम DD transition की बात करते हैं तो d orbitals जो होते हैं वो टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। एक हमारा होता है T2G, देन दूसरा होता है EG। इस तरीके से जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स में जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। T2G ट्रिपली डीजनरेट एंड EG इज़ अ डबली डीजनरेट। जब हम ऑक्टाहेड्रल के केस की बात करेंगे तब वहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 0.4x प्लस 0.6y। x डिफाइन द इलेक्ट्रॉन इन T2G, ये T2G में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए यूज़ हुआ है। y EG में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी भी हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, कि हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं या 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम y लिखेंगे कि y की वैल्यू क्या होगी। इट डिफाइन द इलेक्ट्रॉन इन EG एंड इट डिफाइन द इलेक्ट्रॉन इन T2G. So now here we take one example, CuNH3 whole 6 3 positive. Everyone know when amine combine with CO it form a coordinate bond with CO. CO is a cobalt. cobalt के साथ जब ये coordinate bond बनाता है तो strong ligand की तरह behave कर रहा होता है। So strong ligand की तरह behave करेगा तो strong field complexes form करेगा। Here the oxidation state of cobalt is 3 positive. Everyone know oxidation state of amine is 0, 0 into 6 0, and 0 plus 3 is 3, so its oxidation state is plus 3, and atomic number of cobalt is 27. So as you write here 3d7 4s2, so here from here we remove 3 electrons from 2 electron from 4s and 1 electron from 3d. 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हमने और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए, बचा क्या 3d6 and you know there are 5 orbitals in D subcell, and in case of DD transition it is split into two parts, T2G and EZ. T2G is a triply degenerate, ट्रिपली डिजेनरेट में 3 ऑर्बिटल आएंगे और डबली डिजेनरेट, नाम से ही पता चल रहा होगा डबल, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑर्बिटल होंगे, dx² माइनस y² एंड dz²। यहाँ पे आ जाता है हमारा dxy, yz एंड zx। ओके, सो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब हमने करनी थी तो हमने बताया एमीन कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैपेबिलिटी क्या होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पेयरिंग हो जाती है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू की, हमने फिल किया 1 2 3 4 5 6। अच्छा, बात आती है कि पेयरिंग हो क्यों जाती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में अगर आपको याद हो तो हम एक पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जब बात करते हैं, अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, इफ़ इन केस द वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी इज़ लेस देन क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, तो इससे जब इसकी वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब ये पेयरिंग होती क्यों है, क्योंकि ये जो बैरी सेंटर है, ये हमारा क्या है बैरी सेंटर, और ये गैप जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, गैप ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव नहीं कर पाते, तो यहीं पे पेयर्ड अप हो जाएंगे। ओके,
सो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब हमने देखा Eg में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और T2G में हमने 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की। फॉर्मूला क्या था हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए? हमारा फॉर्मूला था -0.4x + 0.6y। सो x हमने पहले भी डिस्कस किया, x बता रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो हमने देखा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। सो हमने 0.4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इलेक्ट्रॉन इन Eg, और Eg में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो 0.6 इंटू 0 दैट मीन्स इट्स 0। ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। एंड 6 4s are 24, सो हेयर वी हैव 1 डेसिमल, सो 2.4 -2.4 del O। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई -2.4। सेम ईयर इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, COF6 3 नेगेटिव, इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड। ओके, वीक फील्ड लिगेंड है। अगेन atomic number of cobalt is 27, there will be no change, and this oxidation state 1 into 6, 6 minus 3, so it get 3 positive. Here we write 3d6 4s 0, same electronic configuration. So again we draw the electron in d orbitals. As you know, how many electron present in d ऑर्बिटल? 6, देयर आर 6, बट इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड। आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पेयरिंग नहीं कर पाते। यहाँ पर वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी इज़ मोर देन CFSC। क्यों? अब वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों? इनके बीच के जो बैरी सेंटर के बीच का जो गैप है, जो सेंटर के बीच का गैप है, वो बहुत ही कम होता है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर लेते हैं। तो पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, तो पेयरिंग तो नहीं करेंगे। जब पेयरिंग नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग फिर हमें कैसे करनी है? हेयर वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, देन हेयर वी फिल 6th इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मैं एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम सब में करेंगे, 1 2 3 4 5, सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। जब हमारे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा तब जाके उसने पेयरिंग की। ओके, नाउ again we use the same formula for octahedral, it's octahedral complex। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दैट मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया -0.4x + 0.6y। अब आपने देखा यहाँ पे जो वैल्यू थी x, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इन T2G। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4। सो हेयर देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन, सो 0.4 इंटू 4 plus 0.6 into 1 2, so here there are 2 electron, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने लिखा into 2। now we solve, 4 4 जो 16, so here we write 1.6 plus 2 6 जो 12, 1.2। now प्लस माइनस माइनस, सो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 - 2 4, 0.4। वैल्यू जो बड़ी है साइन उसी का लगेगा, सो इट्स अ 0.4 del O। ओके, इज एनी कन्फ्यूजन? नाउ वी यूज वन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अब हमने देखा कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, 4 - 2, सो 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर देंगे तो 4s से आउटर मोस्ट सेल है 4s, इसी से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब यहाँ पे डी में कितने ऑर्बिटल्स थे? देयर आर 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने? 7। हाउ वी फिल? 1 2 3 4 5, देन वी फिल 6, देन 7। इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डी ऑर्बिटल्स में की जाती है। लेकिन जब हम डी ट्रांजिशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन में स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग होती है, तो ऑर्बिटल्स अब चेंजेस देख रहे होंगे। जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे तो Eg हमने ऊपर लिखा था और T2G को नीचे लिखा था, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में Eg नीचे होगा और T2G ऊपर होगा। Eg की बात करें कि Eg नीचे है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। अब हमें स्ट्रॉन्ग, ये जो हमारा NCS है, जो थायोसाइनेटो है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की 1 2, देन वी फिल
कैसे करेंगे, पेयरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग पॉसिबल है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है। जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो 1 2 देन वी फिल 3 4, ठीक। अब पेयरिंग हो गई, अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अब हम ऊपर फिल करेंगे 5 6 7, ओके। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। अब फॉर्मूला हमने यूज़ किया -0.6y प्लस 0.4x। x क्या था, T2G पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव क्यों हो गया, ये ऊपर चला गया। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, नीचे वाली निगेटिव में। अब बात आती है ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव और नीचे वाली निगेटिव क्यों हो जाती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो -0.6y, वाई हमने ईजी के लिए लिया था, और ईजी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0.4x। x दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इन T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3। 6 4 जा 24, सो हियर वी राइट 2.4 प्लस 3 4 जा 12, सो हियर वी राइट 1.2। माइनस करेंगे 2 माइनस 2 4 माइनस 2 2 एंड 2 माइनस 1 1, अगेन वी राइट नेगेटिव चार्ज, ओके। इट्स अ टेट्राहेड्रल, ओके। नाउ यू सॉल्व दिस इट्स योर सेल्फ। अब ये आपके होमवर्क में है, इसे आप खुद सॉल्व करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।